हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी साथी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि आज जो मैं लेसन पढ़ा रहा था उसका लास्ट टॉपिक से है गॉस के नियम 6। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में मैंने आपको 6 बातें पढ़ाई है और लगभग वो लास्ट 6 बातें हो गई हम लोगों की। आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ, कूलाम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति, या ऐसा कुछ है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्या है, फिर उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति है। तो मेरी आप लोग नोट कर लीजिए, लास्ट टॉपिक से गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति ये हम लोगों का टॉपिक है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। सबसे पहले मैं आपको मान लेता हूँ कि मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु ओ पर स्थित है। क्या है? हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है जो कहाँ स्थित है? बिंदु ओ पर स्थित है। फिर मान लेते हैं, माना बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक पी बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु पी से होकर गुजरने वाला आर मीटर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं या गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिंदु पी से होकर गुजरने वाला, ठीक, बिंदु पी से होकर गुजरने वाला आर मीटर त्रिज्या का ही एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा और बीच में ले लेता हूँ। अब ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा हो गया हो तब भी आप लोग छोटा बना लीजिएगा। ठीक, अब हम करते हैं, हम बिंदु पी के चारों ओर, हम क्या करते हैं, बिंदु पी के चारों ओर फिर से वही क्षेत्रफल अवयव डी की कल्पना करते हैं जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और क्षेत्रफल अवयव डी एक ही दिशा में है। ठीक, इनके अर्थात इनके बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है, अब इससे होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? मैं आपको इधर लिख के देने वाला हूँ। ये थोड़ा बड़ा तो नहीं बन गया? मेरे ख्याल से बड़ा बन गया है, इसको छोटा करने का प्रयास करता हूँ। इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये बिंदु पी है, इससे होकर गुजरने वाला छोटा सा गोला लेता हूँ, बहुत बड़ा नहीं। डाट डाट से दिखाए तब भी ठीक है। आप लोग गोला प्रकार से बनाइएगा, हम इसमें तो गोला प्रकार यूज हो सकता नहीं है। एक क्षेत्रफल अवयव डी की कल्पना कर लेता हूँ बिंदु पी पर। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की और क्षेत्रफल अवयव डी एक ही दिशा में है। ठीक, अब देखें, इसके बाद हम मान लेंगे पहले मैं आपको गॉस के नियम तक ले चलता हूँ, उसके बाद आगे की बात करूंगा।
माना हमारे पास, बहुत सिंपल सा टॉपिक है साथियों, बहुत लेंदी नहीं, इसलिए मैं आपको इसमें बहुत टाइम नहीं देने वाला हूँ। माना हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है जो जो बिंदु O पर स्थित है, स्थित है। चलिए फिर से हम लोग देखें, माना नई लाइन से, माना बिंदु O से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक P बिंदु है, हम जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक। अब आपको पता है कि इसके लिए हम लोग करते क्या है, मैं इसको इरेज करूंगा और ऊपर से लिखूंगा प्रयास करके आपको बताऊं। चलिए इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसी से इसके लिए हम बिंदु P से होकर गुजरने वाला, बिंदु P से होकर गुजरने वाला आर मीटर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, मैंने एक बीच खींच दिया, इसके बाद फिर आएंगे। आपके पास एक क्षेत्रफल होती है, यानी ये दी है, इसको मैं इरेज करूंगा, आप लोग नोट कर लिया इस बात, फिर आगे देख चलूंगा आप लोग। चले हम बिंदु P के चारों, बिंदु P के चारों, पूरा पीछे का टॉपिक था उसी पर डिपेंड है, तो लास्ट पॉइंट में चल के हम लोग इस पे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। बाकी एक आप लोगों ने गोली कोर्स पढ़ा होगा, बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली होगी, सेम उसी पर डिपेंड है साथियों एकदम। हम बिंदु P के चारों एक क्षेत्रफल और डीए की कल्पना करते हैं, एक क्षेत्रफल अवयव डीए की कल्पना करते हैं, जहां वैक्टरी व
वेक्टर डी एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अर्थात इनके बीच का कोण 0 डिग्री है। ठीक है, आप लोग नोट करेंगे तो मैं ऊपर वाली बातें लिखा दूंगा पहले, फिर ठीक। अतः क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर, दिख रहा है साथियों एकदम साफ, होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। बहुत बार पढ़ के आए इसके हम लोग, है ना। अब आपको पता है कि हम लोग वेक्टर ओ डॉट पॉइंट हटाएंगे तो ई डी ए कास थीटा आता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि इसके और इसके बीच का कोण 0, क्योंकि ये एक दिशा में है। ठीक है, तो ये कास 0 0 1 हो गया। मैं इसे बताऊंगा, अब आगे लिखूंगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। आगे लिखूंगा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा? दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन। दुनिया के किसी नंबर को बड़ा करना है बेटा तो दो नियम है, क्या क्या? एक समेशन करना है अर्थात जोड़ लेना है, एक इंटीग्रेशन करना है अर्थात समाकलन करना है। तो पूरे को जोड़ना है थोड़ा मुझे कठिन लगता है, मैं इसलिए समाकलन कर देता हूँ। तो 1d फाई देता है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, क्योंकि डी का मतलब है किसी नंबर के पहले डी लगा, इसका मतलब छोटा है, डी हटाओ बड़ा हो गया, तो इंटीग्रेशन इसको बड़ा कर लिया। ई एक फिक्स वैल्यू है और फिक्स वैल्यू का समाकलन होता नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, 1d ये बच्चा। ठीक, ऊपर मिटाएंगे इसको हम लोग, आगे फाई ई इज इक्वल टू ई, क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि समाकलन 1d इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि साथियों ये क्षेत्रफल है, ठीक है, किसका? पृष्ठीय, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ना जानते तो नोट कर ले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दे, लिखिए गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस बात को आप नोट कर लियो, तो मैं इसको मिटाऊंगा और फिर आगे चलूंगा। दो समीकरण, समीकरण 1 व 2 से, 2 से क्या दिखा आप लोगों को? एक ये दिखा, दो ये दिखा, इसका ये वाला और ये वाला साइड बराबर है तो मैं इस साइड बराबर कर लूंगा। मैं इसको कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि दो इक्वेशन हो और दो इक्वेशन में अगर एक साइड बराबर हो तो दूसरे साइड हम बराबर कर लेते हैं। सबने कहा हाँ, मैंने भी कह दिया हाँ। ई की वैल्यू निकालना है तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम पहले इधर लेके जाते हैं, सॉरी उसको रोक कर बाकी वैल्यू को उधर भेज देते हैं। तो ई चाहिए हम लोगों को पहले, ठीक है, तो मैं सबको उधर लेके जाऊंगा। पहले 1 इस 4 पाई को लेके आ रहा हूँ, 4 पाई, ठीक, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है ताकि ये
वो पूरा हो जाए, फिर यहाँ पे Q पहले से ऊपर और यहाँ पे R बचा, इसको भी लेके आए तो ये नीचे आ जाएगी, तो E मिल गई आपको। अब हम मान लेते माना कि यहाँ पे एक तेज चार्ज स्थित है, तो आप लोग चित्र में बना लीजिए कि यहाँ पे धन परीक्षण आवेश है, पूरे चित्र को ऐसे बनाना जैसे मैंने बना दिया। तो क्या मान लेना, क्या मान लेना साथियों, माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश, एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, Q नॉट स्थित है। ऊपर बताऊंगा फिर लिखूंगा। अतः इस पर लगने वाला वैद्युत बल किसकी वजह से लग रहा है, इस आवेश की वजह से। तो F बराबर Q नॉट इंटू ई, ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी इस पर लग रहा है किसकी वजह से, वैद्युत क्षेत्र की वजह से, तो Q नॉट इंटू ई हो गया। अब F बराबर E की वैल्यू है 1/4 Q बटा R स्क्वायर, और Q नॉट पहले से। ये हो गया हम लोगों का कूलाम के नियम से, सॉरी गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। थैंक यू साथियों। तो आज से ये जो लेसन रहा गॉस की प्रमेय, ये लगभग खत्म रहा, कुछ बचा उचा नहीं है। मैं नेक्स्ट लेसन में आपको लेके चलूंगा नेक्स्ट वीडियो से। धन्यवाद।